कार्डिनल रूल या जिसे हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं एक डायरेक्ट सेलर के लिए, राइट, इनकी ज़रूरत क्या है और अगर ज़रूरत है तो क्या होने चाहिए? राइट। देखिए सर, ज़रूरत तो अगर रोड पे गाड़ी चलेगी तो बिना ट्रैफिक रूल्स के तो गाड़ियाँ चल ही नहीं पाएंगी, एक्सीडेंट्स होंगे। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी इंडस्ट्री में होगा, अगर दायरे के अंदर काम नहीं होगा तो चीज़ें बिगड़ेंगी सर। और मैंने बहुत बार देखा है सर, जहाँ जहाँ पे कुछ लोगों की टीम्स छोड़ के चली गई या लोगों ने बिजनेस क्विट कर दिया या कुछ कंप्लेंट्स हुई कहीं पे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इस कोड ऑफ कंडक्ट के प्रिंसिपल को उन्होंने फॉलो नहीं किया, उस वजह से हुई थी। और जिस तरह से गाइडलाइंस आ रही हैं, हर कंपनी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट तो है ही है, राइट, लेकिन फॉलो कितना होता है देखिए वो बहुत ज़रूरी है। और इस चैनल पे जो चैट विद सुरेंद्र वत्स पे जो हमारे साथ लोग हैं सर, उनके बारे में एक चीज़ मैं दावे से बोल सकता हूँ, वो विजनरी डायरेक्ट सेलर्स हैं सर, वो शॉर्ट टर्म वाले लोग नहीं हैं, राइट। तो इन लोगों के साथ ये बात करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि, और ये मालूम नहीं मुझे कौन कौन सी कंपनीज में इतने सारे लोग आपके साथ हमारे साथ इस चैनल पे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं स्टैंडर्ड जो जनरल बोलूँ जो हमने फॉलो की और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और हमने जिस जिसको फॉलो करने के लिए कहा उन्हें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। सी, हमारा बिजनेस पीपल बिजनेस है, राइट, उसमें ह्यूमन रिलेशंस, कनेक्शंस, इमोशंस का बहुत महत्व रहता है। सो बिजनेस के उत्साह में नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो। ओके, आप डायरेक्ट सेलिंग को ऊपर उठाएं वो बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी सब नीचे उतारने की जरूरत नहीं है कि जॉब भी खराब, दुकानदारी भी खराब और हर प्रोफेशन खराब, या तो डायरेक्ट सेलिंग इधर माई वे और हाईवे, लाइक वो एटीट्यूड ना रखें। नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज ईगो सर, नेवर हर्ट पीपल्स ईगो। मतलब बातचीत में कहीं भी ईगो, मतलब वो किसी तरह की है, प्रोफेशन की है, तो किस जाति की है, धर्म की है, भाषा कभी नहीं की, सर, उसको टच नहीं करना। नो, नेवर वी शुड डू इट सर। हम तो रामायण महाभारत पढ़ने वाले लोग हैं सर, रामायण महाभारत हुई सिर्फ ईगो की वजह से है, बाकी सब तो कुछ था ही नहीं सर। तो ईगो एंड नेवर मेस विद पीपल्स मनी, हमारे यहाँ पे मनी इन्वॉल्वमेंट बहुत रहती है। जैसे मैं किसी प्रोग्राम में था और कोई शख्स कहीं से 20,000 रुपये का ऑर्डर लेके आए, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, छोटी बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, तो मैं भी नया था बिजनेस में, तो मैंने उनसे पूछा आपकी इनकम क्या है इस महीने की? वो बोले सर 20,000 रुपये है। तो 20,000 रुपये इनकम नहीं थी, उनके हाथ में सेल्स थी जो वो लेकर आए थे। अच्छा, तो मैंने कहा सर ये हम ना, आप और मैं पोस्टमैन हैं, हमारा जिम्मेवारी है कि हमने कस्टमर से पैसे लिए और जाके जमा कराए। तो उन्होंने मजाक में ये बात कह दी, लेकिन जो ये पैसे आपने किसी से लिए प्रोडक्ट के, ये अमानत हैं, और हमारे यहाँ पे पैसे का अपलाइन डाउनलाइन के बीच में ट्रांजैक्शन होती हैं, वो लाजमी है, तो उनको क्लियर रखा जाए, राइट। पैसे अगर पैसे आपने किसी के प्रोडक्ट के लिए लिए हैं तो जहाँ जमा होने चाहिए, जब जमा होने चाहिए वहाँ जमा होने चाहिए। और पैसे की बात पे एक और मेरी समझ ये बोलती है, नो लोन्स बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन, राइट। उधारी, लेनदारी, देनदारी पूरा देश पड़ा है, कहीं से भी आप करें, अपलाइन डाउनलाइन के बीच में नहीं रहने चाहिए। अगर होगी तो संबंधों पे उसका प्रभाव पड़ेगा, 100% पड़ेगा सर, 101% पड़ेगा सर। और ये अब इसके बारे में हम पूरा दिन चर्चा कर सकते हैं, तो नैतिकता का विषय भी है और राइट बहुत सारी मोरल स्टोरीज का भी मैटर है। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूँ सर। पहली चीज़ तो आपने कही कि अपलाइन और डाउनलाइन में पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। और बाय द वे अगर हो गया उधारी, मतलब सर उधारी, अगर बाय द वे उधारी हो गई और आप एक अपलाइन है या डाउनलाइन है, आप कुछ भी हैं, तो आप देने के बाद में भूल जाइए। हाँ, ये इसके अलावा और कोई चारा नहीं है सर। मतलब आप ये सोचिए कि भाई आपने वो दान कर दिया है, वो आए तो बहुत अच्छी बात है, राइट, और नहीं आए तो आप संतुष्ट हैं, उसकी वजह से रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, सोच के साथ में आप व्यवहार करें अगर करना है। हाँ, चैप्टर क्लोज कर दें सर वहीं पे, वो संबंध खराब नहीं होना चाहिए, जिसकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और ये प्रोडक्ट्स और इवेंट के टिकट्स, इन पे भी उधारी नहीं होनी चाहिए। जब कंपनी उधार नहीं दे रही है तो अपलाइन बेचारा क्यों उधार देगा और आप क्यों उधार लेंगे? तो ये बहुत सिंपल सरल बिजनेस है सर। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी डाउनलाइन वैसा नहीं करेगी, वो उससे बढ़ के करने वाली है। हाँ, तो प्रोग्राम की टिकट्स और प्रोडक्ट्स, इसमें भी सर बिल्कुल भी ऑन द स्पॉट अकाउंट्स के लिए खाते अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में किसी तरह का खाता किताब लेजर नहीं होना चाहिए सर। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।